हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं मनीष सर आप सभी का क्या है एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन जरूर सिखा के छोड़ूंगा। तो ट्रांसलेशन जब तक ना आए तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, जरूर से जरूर समझ में आएगा। और ऐसा है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को पता है ट्रांसलेशन में मैं ना एक दीमक की तरह बना देना चाहता हूँ। जैसे दीमक किताबों को चाट जाता है ना, उसी तरीके से मैं आप लोगों को ऐसा कीड़ा बनाना चाहता हूँ ट्रांसलेशन का, कोई भी आपको बोले फटाक से सीख जाओ। जैसे दीमक होता है किताबों को पूरा खा जाता है, तो उस प्रकार से आपको बनना है कि कोई भी किताब हो फटाक से उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो तो 2, 4, 10 दिन में पूरी की पूरी किताबें खत्म कर दो। इस प्रकार से आपको बनना है, ऐसे आपको पढ़ना है और इस प्रकार से सीखना है। तो आगे ध्यान दीजिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? टेंस स्टार्ट किया था। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ टॉपिक भी पढ़ा था। तो आइए हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या है? निगेटिव सेंटेंस। हमने कल अफर्मेटिव तो पढ़ा था, आज है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखो, हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट का रूल होता है वह क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और ऑब्जेक्ट और ईटीसी। क्या था अफर्मेटिव सेंटेंस में? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव में। तो निगेटिव का जो रूल होता है वह सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू का प्रयोग होगा, या तो क्या लगेगा? डज। डू लगेगा या तो डज लगेगा। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी, जिसे एक्सेट्रा कहते हैं लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखो कह रहा है कि हमने कल अफर्मेटिव पढ़ा था, आज हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्या? ईटीसी। तो देखो हम कब डू का प्रयोग करेंगे, कब डज का, आइए देखते हैं। तो कह रहा है यदि क्या बाबू? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब जैसे ही, सी, इट और क्या हो, किसी पर्सन का नाम हो, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब कहने का आशय ये है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नाम किसी व्यक्ति का हो तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अन्यथा चाहे जो क्रिया हो उसके साथ हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे बाबू? डू का प्रयोग। तो आइए जैसे देखते हैं एग्जांपल। जैसे कहा जाए तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, फुल स्टॉप। अब कह रहा है तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ क्या लगाओ? यू। हमने कहा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तभी डज लगाना, बाकी चाहे जो हो क्रिया उसके साथ क्या लगाना है? डू। अब कह रहा है नॉट शब्द चाहिए। देखो नहीं शब्द है तो नहीं के लिए हमने क्या लगा दिया? नॉट। जो सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों में से कोई एक क्रिया हो गई, फिर उसके बाद नॉट लग गया। फिर अब कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो काम होगा उसका प्रथम, यानी कह रहे हैं कि मूल रूप तो पढ़ना। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है बाबू? रीड। अब क्या पढ़ना? पुस्तक। रीड द बुक। रीड द बुक। तो बात समझ में आई? कहा जाए वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या करोगे? कैसे बनाओगे? वह स्कूल नहीं जाता है, तो भाई वह स्कूल नहीं जाता है तो वह का क्या हो जाएगा? ही। अब ही के साथ कौन सी क्रिया लगेगी? डज। कौन सी क्रिया लगेगी? डज। तो ही, डज। अब नहीं शब्द है तो क्या लगाओगे? नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब चाहिए। कौन सा काम होता है? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। अब टू, कहां जाना भैया? स्कूल। तो गो टू स्कूल। तो ध्यान रखिएगा, अगर निगेटिव है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? पहचानना। कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो उसके लास्ट में देख के पहचाना करो कि लास्ट में है क्या। हमने देखा ते हो शब्द आया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। वाक्य में नहीं शब्द आया था, इसका मतलब निगेटिव के रूल से बनेगा। तो मेरे माइंड में फटाक से ये वाला रूल आ गया कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसलिए मैंने इस रूल से इसे क्या किया? बना दिया। तो आपको समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं।
अब अगला है आपका क्या है बाबू, इंट्रोगेटिव, INTRO सॉरी इंट्रोगेटिव। अगला क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जब भी कुछ भी बात होगा तो क्या करा जाएगा बाबू, प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है, पहले भी आपने पढ़ा है, पहले भी वीडियो आपने देखा तो उसमें जानते हो 2 टाइप्स का होता है। टाइप 1 फिर भी बता दे रहा हूं, टाइप 1 जब हिंदी का वाक्य, जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, जब हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो भैया, क्या से। तो कह रहा है टाइप फर्स्ट में, यानी इंट्रोगेटिव में टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा तो वह टाइप फर्स्ट होगा। तो देखो टाइप फर्स्ट होगा तो सबसे पहले आप सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, डू या डज, उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाओगे, ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और बस। तो अगर जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है बाबू, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर वाक्य में नॉट है तो नॉट, नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट सॉरी यानी कहने का आशय, यदि वाक्य हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट से नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ETC। जैसे लिखा हो, क्या कमला एक मधुर गीत गाती है, यही सेंटेंस लिखा है, क्या कमला एक मधुर गीत गाती है। देखो क्या से शुरू है ना, जब क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए टाइप फर्स्ट है। अब हमने देखा किस प्रकार का वाक्य है, ये भैया किस टेंस है, ती है शब्द आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट रूल है। कैसे बनता है, सबसे पहले डू या डज लगाना है, लेकिन कब डू लगता है कब डज, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, कमला है, तो कमला एक नाम है, किसके साथ क्या लगेगा, डज, डज कमला। हमने कहा उसके बाद नॉट चाहिए, इसमें देखो कहीं नहीं शब्द है, नहीं है तो छोड़ दो। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है भैया, गीत गाना, तो गाना क्या होता है, सिंग। अब सिंग क्या गाती है, एक मधुर गीत ना, तो सिंग ए, मधुर का क्या होता है, स्वीट, SWEET, स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हो। क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, यही सेंटेंस लिखा है। अब इसे आपको क्या करना है बाबू, बनाना है। कह रहे क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, इस सेंटेंस को बनाना है। मैंने देखा क्या से शुरू था, अंत में ते हो शब्द आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप फर्स्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य का टाइप फर्स्ट है, तो टाइप फर्स्ट है तो सबसे पहले डू या डज लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू के साथ क्या लगता है, डू, डू यू। अब कह रहा है नॉट, हमने देखा नहीं शब्द था तो क्या लगा दिया, नॉट, तो डू यू नॉट। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, करना, तो करना क्या होता है, डू, तो डू यू नॉट डू। अब क्या करना, अपना काम, तो हमने कहा अगर सब्जेक्ट यू होगा तो अपना के लिए क्या लगाओगे, योर वर्क। इस प्रकार से ये बन गया। तो बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो आ रही हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप
ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको होमवर्क वगैरह मिलते रहेंगे, क्लासेस कब हैं कब शुरू होंगी यह भी नोटिफिकेशन आपको उसमें मिलता रहेगा। तो आइए, अब टाइप सेकंड है, क्या है भैया, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कह रहा है कि जब, क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कह रहा है कि भैया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए, बीच में आए, तो उसे टाइप 2 का वाक्य कहते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा रूल अपनाना है, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की स्पेलिंग लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद तब सहायक क्रिया डू या डज लगाइएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब, सॉरी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्या, ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये था टाइप 2। कहने का बात आशय ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जैसे लिखा हो, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। 2 सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको कहा क्या करना है, बताओ क्या करना है भाई। सबसे पहले आपको पहचानना है कि वाक्य के अंत में कौन सा, मतलब कौन सा शब्द है, तो वहां से डिसाइड होगा कौन सा टेंस है। हमने देखा ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है तो किस प्रकार का वाक्य है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो इंट्रोगेटिव का टाइप 2 होगा। तो टाइप 2 होगा तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की क्या लिखेंगे, स्पेलिंग। तो क्यों काहे माने होता है भैया, वाई, तो क्या हो गया, वाई। उसके बाद डू या डज चाहिए, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे, डज। तो वाई डज ही। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, नहीं शब्द है, नहीं है तो छोड़ दो, मेन वर्ब चाहिए। कौन सा काम हो रहा है, जाना। जाना क्या होता है, गो। कहाँ जाना, स्कूल, तो गो टू स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। वेयर हो गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या लगता है, डू। अब रहना क्या होता है, लिव, तो वेयर डू यू लिव। लास्ट में क्वेश्चन। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। आगे एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। अब जो टॉपिक है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो, जब वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कौन प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यानी इसे कहते हैं तुम कौन हो, शब्द आ या हो, तब देखो कह रहा जब हिंदी वाक्य के बीच, यानी जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आया हो, तब क्या करेंगे, तब स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले आपको हु लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, यस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपका निगेटिव होगा तो आपको हु के साथ क्या लगाना होगा, डज या डू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और क्या, ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन। बात समझ में आई। तो कहने का आशय, जब हिंदी वाक्य के बीच में कौन शब्द आया होगा, क्या आया होगा, कौन शब्द। तो दो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर इसलिए है, एक नॉट वाला है, एक विदाउट नॉट वाला। जैसे एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तुम, एक मिनट एग्जांपल देख लेता हूं।
लिखा है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, एक तो ये लिखा है। दूसरा लिख देते हैं उसे कौन नहीं पीटता है। मैंने दो लिखा। देखो मैं कह रहा हूं जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ जाए कौन, देखो दोनों जगह कौन आया है, दो स्ट्रक्चर लिखा है। नीचे वाला लिखा है यदि वाक्य में नॉट आया रहेगा तो नीचे वाला, निगेटिव नहीं रहेगा तो ऊपर वाला फॉलो करना। तो ऊपर वाले में देखो नॉट है नहीं ना, तो सबसे पहले कौन के लिए क्या लगाओगे, हु के बाद लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या मेन वर्ब। तो हु के साथ ज्यादातर क्या लगता है बाबू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या फिर डज लगेगा। तो हु कौन, अब काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। तो हु पढ़ाना क्या होता है, TEACH, हु टीच यू, हु टीच तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्या हु टीच यू क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो हु टीच यू इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन वर्ड यानी कौन शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले हु, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या मेन वर्ब चाहिए। तो हु टीच, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और etc। अब उसे कौन नहीं पीटता है तो कौन का क्या लिखोगे, हु। अब हु के साथ क्या लगाओगे, डज। अब क्या हो जाएगा, ना, हु डज नॉट। और इसमें कौन सा काम हो रहा है, पीटना, तो क्या हो जाएगा, बीट। हु डज नॉट बीट उसे, उसे का क्या होता है, हिम। लास्ट में क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन वाला। अब लास्ट में एक टॉपिक और बचता है, वो भी बता देते हैं। यदि बीच में देखो लिख रहा हूं सिंपल सा, यदि बीच में कौन सा आ जाए या कौन सी, फिर कितना या कितनी, दो शब्द होता है। इसका हमेशा होता है विच, इसका होता है हाउ मैनी या हाउ मच। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान देना अगर ये दोनों शब्द वाक्य के बीच में आए हो तीनों में से, तो इनको लिखने के बाद यानी अगर विच कौन सा है तो विच लिखना, कितना कितनी है तो हाउ मैनी, या क्या लिखोगे, हाउ मच। उसके बाद आपको लगाना होगा नाउन, तब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, डू या डज। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, etc। लास्ट में क्वेश्चन। देखो कहने का आशय है अगर कौन सा, कौन सी, कितना या कितनी होता है तो इन तीनों को लिखने के बाद इसके साथ नाउन लगाओगे, नाउन के बाद तब डू या डज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और etc। अब दो शब्द आती है कितना और कितनी का, हाउ मैनी और हाउ मच आता है। देखो हाउ मैनी के बाद जो भी नाउन यहाँ होगा अगर वह काउंटेबल होगा, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन होगा तब हाउ मैनी का प्रयोग होगा। अगर यहाँ जो नाउन लिखा है वह अनकाउंटेबल होगा तब आप क्या प्रयोग करोगे, हाउ मच का। मतलब कहने का आशय है कि कितना या कितनी के बाद आने वाला नाउन गिना जा सके, यानी गिनती करने वाला हो तो हाउ मैनी, और अगर न गिना जा सके तो क्या प्रयोग करोगे, हाउ मच। जैसे कहा जाए तुमने, तुमने कितने, कितना, तुम कितना आम खाते हो, तुम कितना आम खाते हो, तुम कितना आम खाते हो। ठीक है, अब हमने कहा कितना शब्द आया है तो कितना के बाद जो नाउन आएगा अगर उसे गिन सकेंगे तो हाउ मैनी का प्रयोग करना, नहीं गिन सकेंगे तो हाउ मच का। तो कितना आम, आम को गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी। हाउ मैनी का प्रयोग करने के बाद नाउन चाहिए तो इसके बाद जो नाउन लिखा होगा वही लिख देना, हाउ मैनी क्या है, आम है तो हाउ मैनी मैंगो। अब इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो तुम हो तो तुम के साथ क्या लगता है, डू, और फिर यू। अब कह रहा है नॉट, इसमें नहीं शब्द नहीं है तो छोड़ दो। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, तो खाना क्या होता है, इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मैनी मैंगो डू यू ईट, तुम कितना आम खाते हो। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया और समझा भी दिया। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हम उम्मीद आप लोगों से यही करते हैं, अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं या फिर मैंने अच्छा पढ़ा रहा हूं तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा प्यार क्या है चैनल पे दीजिए। हमारा जो चैनल है MS इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम जो चैनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन करिए और जो भी होमवर्क आपका होगा पर डे का वो आपका क्या है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पर डे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों के लिए